हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 कर रहे हैं। 28 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम न्यूट्रिशन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमने इससे पहले के पॉइंट्स यानी कि 1 to 4 के पॉइंट इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़े थे। आज हमें इससे आगे कंटिन्यू करना है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. The digestion of protein starts in stomach. The bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. जो हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट्स होते हैं। इनका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जैसे कि स्टार्च, इसका माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद यह फूड स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद में यह फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पर लीवर से बाइल और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस इसे मिलता है। और इंटेस्टाइन की वॉल फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं और सारा का सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये वाला फूड ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अब भी कुछ फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाता है, जिसे यह लार्ज इंटेस्टाइन के पास में भेज देती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब यह फूड पहुंचता है तो इसकी वॉल्स इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द डाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. और जब इसमें से इस तरह का मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाता है तो यह सॉलिड फॉर्म हो जाता है और यह सॉलिड एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। The grazing animals like cows, buffaloes, deer are also known as ruminants. They quickly ingest and swallow their leafy food and store it in rumen. Later the food returns to the mouth and the animal chew it peacefully. काउस, बफेलोज और इसी तरह के एनिमल्स को आपने देखा होगा, ये बैठे बैठे खाली बैठे होते हैं तो ये अपने मुंह को चलाते रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये जल्दी जल्दी स्वेलो कर लेते हैं लीफी फूड को और उसे अपने स्टमक के एक पार्ट जिसको र्यूमेन कहते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। और जब ये इनके पास समय होता है तो ये रूमेन से उस फूड को माउथ में लाते हैं और फिर माउथ में लाने के बाद ये इसे च्यू करते रहते हैं और इसके बाद इनकी बॉडी में डाइजेशन। Amoeba ingests its food with the help of its false feet Pseudopodia. The food is digested in the food vacuole. अमीबा में ऐसे फूड जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम शूडोपोडिया बोलते हैं। ये शूडोपोडिया अगर इनके बीच में कोई फूड आ जाता है तो ये उससे आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और एक फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं जिसमें डाइजेशन होता है इस फूड का और इससे एनर्जी रिलीज होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हैं और ये 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें ऑप्शन से देख करके भरना है। Part of the digestive system which secretes bile juice, liver. Digestion gets complete here, small intestine. Feces are expelled out of this part, anus. Organ in which amoeba digests its food, food vacuole. Question number 2. Mark T for true and F for false statement. Digestion of starch starts in the stomach. False. The grazing animals like cows, buffaloes, and deer are also known as ruminants. True. The false feet and amoeba are known as pseudopodia. True. Pancreas secrete bile. False. आज की वर्कशीट नंबर 2 में इतना ही करना है। जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।